राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी यहाँ पर हो रही है ये मिठाई बनाने की तैयारी। तो कुछ मावा रख लिया था कि सारी एक साथ नहीं बनाते हैं, नहीं तो फिर रखी रहती है और जो खत्म हो जाएगी तब बना लेंगे। तो फ्रिज में रखा हुआ था। तो यहाँ पर मम्मी ने सबसे पहले भून लिए हैं मखाने, ये घी डाल करके, और बस सब भून लिए यहाँ पे गेहूं का आटा। और मैं इधर कस दे रही हूँ ये गोला, यानी कि जो गोला होता है ना, खोपा भी बोलते हैं, गोला भी पक्के वाला होता है, इसको कस दे रही हूँ यहाँ पर मैं। और बाकी के सामान भी लाया हुआ रखा है कुछ। तो ये ड्राई फ्रूट्स डलेंगे इसमें। तो यहाँ पर आटा जो है वो भुन गया है। तो इसमें से सोंग सी आनी शुरू हो जाती है जब लगता है कि भुन गया है यहाँ पर। तो ये ना उतार करके भी कढ़ाई जब भी मतलब गर्म सा हुआ रहता है, लाल होता रहता है, तो इसलिए इधर कर लिया। और बाद में इसमें पकानी है यहाँ पे चाशनी। तो ये पका रहे हैं, इसमें पानी डाल दिया है और चीनी डाल दी है। अंदाजे से ही चलता है हमारा, ये तो होता नहीं है कि भाई हमारा बिल्कुल माप तोल कर चलते हैं। हम अंदाजे से ही बनाते हैं, माप तोलने वाला सिस्टम नहीं है मिठाई बनाने का। तो अंदाजे से ही बनाते हैं। यहाँ पे डाल दी है चीनी, तो चाशनी पक्केगी इतना तक के। ये गोला भी मेरा कस गया था और ये मखाने जो है वो भी मैंने इसमें मतलब मोम जिस्ते में खोद लिए। पहले बादाम खोटे थे और फिर मखाने, बाकी ये जो और मतलब मेवे हैं सूखे, वे ही मैं सारे इसमें काजू वगैरह सब ये कूट दिए हैं। और बस यहाँ पर मम्मी ने मिला लिया आटे में ये मावा। और चाशनी हमारी होगी थी ये एक तार की, तो इसमें मिला दिया है ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स और आटा मावा, ये सब मिला दिया है कढ़ाई में। तो इसको अब यहाँ पर परात में फैला देंगे, घी मैंने लगा दिया था। तो ये बन जाएगी हमारी आटे वाली मेवे वाली मिठाई। तो यहाँ पर इसको बस अच्छे से प्लेन सा कर दिया है। तो ये जम जाएगी तो फिर इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। का टाइम है और बच्चे अभी नीचे, और आज है उनकी छुट्टी। कई दिन से मांग रहे थे कि हमें ना सैंडविच खाना है, तो आज सैंडविच की तैयारी कर रखी है। आलू छील करके इनको मैंने फोड़ दिया है, रात ही उबाल कर रख देते, नहीं तो इस टाइम पर ना फिर गर्म होने रहते हैं, देर में ठंडे होते हैं। और मिर्च और प्याज भी काट करके रख लिया, बस इनमें ना तड़का लगा देती हूँ, मतलब थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ जीरा डाल करके, तो फिर अलग ही टेस्ट आता है। तो बना करके दूँगी बच्चों को। और ओम जो है कभी से बोला था मम्मा जी मुझे ना ये लेकर आनी है सॉस, तो वो लेकर के आया है और अभी गया है नीचे। और आपको बता दूँ आज ना सुबह से लाइट नहीं आई है, नहीं रात भी अच्छे से नहीं आई, तो अभी पानी भी ख़त्म होने वाला हो रखा है। तो दूध वगैरह सब रख दिया है हरे में, और अभी बस लग जाती हूँ बनाने की तैयारी में। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है गैस पे और हल्का सा तेल डाल करके इसमें और जीरे डाल दूंगी, बस थोड़ा सा ही, क्योंकि टेस्ट अच्छा आता है ना जीरे से, तो इसलिए। नहीं तो खाली तेल से भी फ्राई कर सकती थी। बस ये यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए हैं और इसके बाद ही मैंने तेल में ही पहले ही हल्दी भी डाल दी थी, ताकि वो अच्छे से भुन भी जाती है, तो फिर इतनी जो है सूंघ नहीं आती हल्दी की। तो नमक और मिर्ची डाल करके और साथ में प्याज थी, ये सब डाल करके ऊपर से डाल दिया है इसमें गरम मसाला। तो इसको अच्छे से भून करके बस अभी रख दूंगी ठंडा होने के लिए एक साइड में उतार करके। तो इतना तक के बच्चे नहाए नहीं थे, मैंने कहा चलो नहा लेंगे इतना तक के, तो तभी बना दूंगी। तो इतना तक के मैं लगी थी बर्तन साफ करने के। बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं, आपको पता है, सुबह के दूध वगैरह के, और भाई सारे होते ही है हमारे तो बाल्टी वगैरह और काफ़ी सारे हो जाते हैं सुबह के। तो यहाँ पर बस ये सारे ही बर्तनों को मैं धुल दे रही हूँ, साफ मैंने कर लिए थे। और ये है कि जो जितना काम पहले हो जाए वही है, जो सा दिखाई दे रहा है उसको करते रहो। ये नहीं है कि अभी बच्चे नहाएंगे तो मैं वेट कर लूँ बैठ करके, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये है कि जितना भी हो जाए करते रहो, जब भी खत्म होगा पूरा दिन का काम। तो फिर आ गई थी मैं यहाँ पर किचन में, और किचन में मैंने दूध उबाल के लिए रखा हुआ था, और साथ में ही बस ये स्टफिंग डाल करके ब्रेड पे ये कर दे रही हूँ तैयार। तो ये ना बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे कि तवा वगैरह भी उठा करके खुद ही दे रहे कि मम्मा जी जल्दी से बना दो, देख करके पूरे हो रहे कि एक तो कुछ काफ़ी दिन से मैं बनाई है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों को होता ही है खाने का, यही होता है बच्चों का वही थोड़ा सा। तो यहाँ पर बस मैंने ये हल्का सा घी डाल करके ये रख दिया है सेकने के लिए। दोनों साइड से ही सेक दूंगी अच्छे से, थोड़ी कम, बिल्कुल कम आंच कर रखी थी तवी पे मैंने इसकी गैस की, तो तब जा करके ये अच्छे से सीख पाए थे यहाँ पर। और ये बस कटोरी में मैं सॉस भी निकाल दूंगी, तो दोनों भाई खा लेंगे। तो मतलब मैंने निकाल दिया तो दोनों को ही दे दूंगी। फिर दूसरे वाला भी मैंने यहाँ पर ये रख दिया है ब्रेड, तो ये हमारा हो जाएगा तैयार। इधर से भी सेक करके तो दूसरा इतना तक के तैयार कर लेती हूँ। और मैंने इनको दे दिया था ना, तो इन्होंने कटिंग भी खुद से कर ली है, और दोनों भाई जा करके करने लगे थे फिर कमरे में बैठ करके फैन चला करके, कि बाहर तो मक्खी भी लगती है और गर्मी भी लग रही थी, दूध भी बॉयल होगा। तो यहाँ पर मम्मी के लिए, मम्मी का जो है
तला भुना हुआ बनता है, बिल्कुल सूखा ही मैंने ये मतलब तवे पर सूखा ही सेका था। तो मम्मी ने वो एक ले लिया था सूखा ही बिल्कुल। और यहाँ पर बस ये रात चूल्हा चलाया था ना तो साफ नहीं कर पाई थी, और रात को ना ढक करके पड़ना पड़ता है। लौकी की सब्जी छोक दिया है, बनने लग रही है, आटा लगा के रख दिया है। तो रोटी सेक दे रही हूँ। दूध भी आज जो है बीच में ही रखा है, मतलब कि बीच में क्या बुला नहीं है बिल्कुल भी। लाइट नहीं आ रखी है आज, रात भी बस ऐसे ही आई और इसलिए ऊपर पानी भी नहीं चला था। सुबह के टाइम जल्दी चली गई थी। और सारे को झाड़ू तो लगा दिया, पोछे को तो आज कोई वो नहीं है जब ऊपर पानी नहीं है। तो झाड़ू वगैरह सब लगा के तैयार कर दिया, बस रोटी रह रखी है सेकनी। मैं सेक दूँ, बच्चे थोड़ी सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो उन्हें वहीं पे बैठ कर करानी पड़ती है, लाइट की तो वेट हो ही रखी है। पानी के लिए भी आज जो है कैंपर में भी पानी नहीं है, पीने का ख़त्म होगा, बिल्कुल खाली हुआ रखा कैंपर भी। एक दो बोतल में रह रखा है, वो पीने का काम चल रहा। लाइट की बेसब्री से इंतजार हो रहा है लाइट का। ना लाइट इसलिए भगा देते हैं क्योंकि रोड पर काम चलता है ना बाए दिन। वैसे तो रोज तो आई रहती थी, किसी दिन चलता है ना तो उस दिन भगा देते हैं। अब पता तो चलता नहीं कि आज रोड पर काम है, आज पहले से लाइट का काम खत्म कर दो, तो ये रहता है। देखिए जो बछड़ी है ना, ये लाल वाली बछड़ी पीली सी मतलब, और ये काले वाली, तो ये दोनों के हैं बछड़ी के बछड़ा और बछड़ी, और दोनों के मतलब सेम सेम है बिल्कुल, पहचानना भी बहुत मुश्किल है। और जो काले वाली है उसकी ये बछड़ी है, ये वाली यहाँ पे ये बछड़ी है उसकी, और जो ये पीले वाली है ये है इसका बछड़ा। तो ऐसा लगता है जैसे कि दोनों जुड़वा हो, और सेम सेम मुंह भी बिल्कुल ऐसा ही है दोनों का, एक जैसा, सही कलर भी एक जैसा दोनों का बिल्कुल ये है। इसके भी पूंछ में बाल है काले यहाँ पे बस, बछड़ी के भी, और जो ये बछड़ा है इसके भी पूंछ में ही काले बाल है, नहीं तो और कहीं नहीं है, बस ऐसे ही है इनका सेम सेम, बिल्कुल पहचानना मुश्किल है। ये बछड़ी है काले वाली की, और ये बछड़ा है इस पीले वाली का। तो दोनों का जुड़वा हो रखा है, जैसे कि ये जुड़वा भाई बहन हो पर है अलग अलग दोनों, मतलब ये हो रहा पहचानना बड़ी मुश्किल से। सेम सेम शक्ल भी, मतलब जो इनका मुंह भी है ना बिल्कुल सेम सेम सी लग रहा है, ऐसे है। ये तो भी आलस भरा है, ये तो बैठा आराम से बछड़ा तो, और ये बछड़ी हो गई है खड़ी। ऐसे हो रहे हैं ना जैसे जुड़वा हो जाते हैं। तो इस वाली को बेच रहे हैं, जो पीले वाली है इसको बेचेंगे। अभी आते भी हैं देखने के लिए जो खरीदते हैं हमें, तो अभी बेचना का है इसका। तो ये दोनों रखेंगे, जो काले वाली है और ये वाली है, इनको दोनों को रखेंगे, इसको बेचेंगे। तो ये हो गया, ये भी खड़ा होगा, देखो ये भी। तो ये बछड़ा है और ये बछड़ी है, और ये ना इस सब बाद में आया, मतलब ये पीले वाली इस सब बाद में भी आई, और थोड़ी जो है ना बछड़ा काफ़ी हेल्थी है बछड़ी से। तो एक हफ्ता बाद ये शायद ये वाली भी आई थी, पीले वाली काले वाली से। तो काले वाली का जो बछड़ी है वो थोड़ी कमज़ोर है, और जो बछड़ा है ना पीले वाली का वो काफ़ी हेल्थी है इससे, बछड़ी से। अभी मैं ओम को लेकर के गई थी अपने साथ डॉक्टर के यहाँ पे दवाई लेने के लिए अपनी, तो सिवाय तो यहीं पे ही खेल रहा था, और बस ओम को लेकर के गई थी बस अपने साथ। और अभी लेकर के आ गई दवाई, नहीं तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और मम्मी ने दिया है इन्हें कल दोनों को कैरम बोर्ड दिलवाया है, तो ये दोनों खेल रहे हैं अब जा कैरम बोर्ड। कल भी आते ही खेलना शुरू कर दिया था दोनों ने, और अब पहले दोनों ने भी पढ़ाई की थी, और अब जा फिर से खेलना शुरू कर दिया है कैरम बोर्ड। तो ये खेल रहे हैं दोनों भाई। ये है कि लारे से लगे रहते हैं, छुट्टी है, नहीं तो फिर ये परेशान से रहे कि मम्मा जी हम किसके साथ खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। तो एक दो दिन का शौक है अभी नया नया सा, फिर ये पड़े ही रहते हैं, इनके सारे खेल सारे खिलौने ऐसे ही पड़े रहते हैं। फिर अभी 2-4 दिन खेलना है, इनके बहुत दिन से लग रही थी कि मम्मा जी हमें ये दिलवा दो, तो मम्मी कल दिलवा करके लेके आई है, और अभी 5-4 दिन खेल लेंगे बस, फिर ऐसे ही छोड़ देंगे। ये होता है बच्चा का, फिर इन्हों की छोड़ खेलने लग जाएगा कि हमें वो चाहिए, ये पड़ा रहेगा ऐसे। 4 बज रहे हैं और दूध जो है वो फूलने के लिए रख दिया है। सुबह के 4 बजे की लाइट गई हुई है, अब जा करके आई है शाम के 4 बजे। तो अभी पानी भी भरा है सारा, कैंपर वगैरह पीने का भी सारा भर लिया ऊपर टैंक भी। और बच्चों की ड्रेस जब मैं नाश से धुल दी थी, फिर लाइट आ गई पानी में को निकाल करके, क्योंकि पानी पूरा ख़त्म ही हो गया था। नीचे जाने वाली थी, नल का है ना नीचे, उस पर निकालने के लिए, तो देखा फिर लाइट आ गई, तो ऊपर ही फिर निकाल करके भी ड्राई होने के लिए डाल दिए हैं, और साथ में जिन्होंने भी रख दिए थे पकने के लिए। लाइट ऑफ तो जाए, सारे काम फैल गए हैं। अभी पापा जी डलवा रहे हैं, और मम्मी नीचे घास गाय को, क्योंकि घास डालने का टाइम हो रखा है। ये आज जो है सारी दोपहरी ना वहाँ पे गैलरी में निकालनी पड़ी, क्योंकि बैटरा भी इतना चार्ज नहीं था। तो उधर से गेट खोल रखा था बाहर का, ऊपर का जिन्ने का खोल रखा, तो थोड़ी थोड़ी हवा रही थी। तो आज दोपहर में यहीं पे ही रहे बाहर खाट पे, गैलरी में तो खाट को इधर ले आती हूँ। और बर्तन भी आज ऐसे ही पड़े हैं, कुकर वगैरह भी, तो वे भी साफ़ कर देती हूँ क्योंकि पानी नहीं आया था। और घी भी निकालना है, वो भी भूल गया है, तो लग जाती हूँ अपने काम पर।
खाट को जो है तकिए पहले मैंने उधर की साइड रख दिया, उनको बाद में कमरे में रख दूंगी। तो खाट को उसकी जगह ले आती हूँ, नहीं तो उधर ना कमरे में जाने में भी दिक्कत हो रही, खाट को उधर डलने से, और इधर आने में भी बिल्कुल दिक्कत हो रखी थी। तो मैंने कहा चलो अब तो भाई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, इधर ही अच्छी खासी हवा लग रही है, तो यहीं पे मैं इसको खाट को डाल दिया है। और इसके बाद फिर लग गई थी मैं घी निकालने पर, क्योंकि फिर ना गर्मी भी हो रखी है तो और भी ज़्यादा पिघल जाता है। कुछ तो ठंडा पानी भी इतना नहीं था, ताज़ा पानी मोटर चली थी वही डाला था, क्योंकि फ्रिज भी गर्म हो रखा था, उसमें भी ठंडा पानी नहीं था। तो इसलिए मैंने कहा चलो जल्दी से निकाल देते हो इस घी को, नहीं तो फिर ये और पिघल जाए। निकलना था ना, तो तभी इसमें ये डोंगा जो है भिगोना छोटा सा ये रख देता हारे में ना, इसमें ये पकाए थे बिनोले, तो इसमें ना आ गए थी। तो मैंने जब ये पिघलने के लिए फिर रख दिया था इसमें घी निकाल करके, उनका ये पिघल सी जाएगा। तो ये पिघल गया है सारा अच्छे से। और अब इसको ना उतार करके रख देती हूँ, ठंडा हो जाएगा, फिर इसको फ्रिज में रख लेंगे और कल पका लेंगे इसको। फिर लस्सी निकल जाएगी इसमें से, ये जम जाएगा फ्रिज में, तो आसानी से हो जाएगा। गैस भी नहीं लगी, और फिर यहाँ पे बची हुई आग में ये हो गया है घी भी हमारा गर्म। बच्चे तो गए हैं सो आज जल्दी, क्योंकि आज दिन में लाइट नहीं थी, तो आज दिन में सोए नहीं थे, तो इसलिए जल्दी सो गए। फिर सुबह को स्कूल में भी जाना है। मैं अभी बाल धुले हैं और नहाई भी हूँ, नहा तो ली थी सुबह भी, पर बाल नहीं धुले थे क्योंकि पानी कम था, तो इसलिए बाल नहीं धुले थे। मैंने कहा बाद में लाइट आ जाएगी तब धुलूंगी, और फिर लाइट आ गई तो मैंने सोचा चलो रात को तो नहाना ही है, फिर जब भी बाल धुल लेंगी। तो अभी नहा करके बाल वगैरह धुले हैं। तो जी आपसे जो है कल मिलते हैं एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।